फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 मार्च से लेके 31 मार्च की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 24 मार्च और 25 मार्च का डिटेल से भी आपको ब्रीफ करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक जो WD पहाड़ों पर बना हुआ था ये आगे निकल चुका है और जो दूसरा WD है वो हमें अफगानिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। इस WD के प्रभाव से बादल हमें राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जो बादल बने हुए हैं काफी हल्के बादल बने हुए हैं। देखिए अगर 100% मोटे बादल होते हैं तो उनसे बारिश की संभावना ज्यादा रहती है। यहां पर जो बादल एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 30% मोटे हैं, स्कैटर्ड क्लाउड्स बने हुए हैं। अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो ये टुकड़ों में बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। कभी धूप आएगी, कभी धूप चली जाएगी, इस तरीके का परिदृश्य में दिखाई देगा। ऐसा हमें राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। यानी कि हल्के बादलों का प्रभाव आज हमें दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 100% जो मोटे बादल होते हैं उनसे संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में 70 से 80% और कहीं कहीं 60% मोटे बादल जरूर पहुंचते हुए दिखाई देंगे वहां। लेकिन एक दो स्पॉट्स पर ही हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मैं आपको हेक्टापास्कल प्रेशर भी दिखाऊंगा क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा जो रोल है वो हेक्टापास्कल प्रेशर का भी यहां दिखाई देता है। अगर 100% मोटे बादल हैं तो वहां हेक्टापास्कल प्रेशर कितना बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा कम बना हुआ है तो बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं और हेक्टापास्कल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो बारिश के संकेत थोड़े से कम हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है, बिहार का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर भी जो बादल बने हुए हैं बहुत ही हल्के बादल बने हुए हैं। यहां पर 15% मोटे बादल बने हुए हैं। विशेष बादल यहां नहीं है। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें बूंदे गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी दक्षिण का हाल देखें, ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी बादल बने हुए हैं, हल्के बादल बने हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पहाड़ों का हाल देखें, यहां पर लगातार हमें बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आज हमें विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पर कहीं कहीं हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़े से ज्यादा बादल बने हुए हैं और सिक्किम की बात करें यहां पर भी थोड़े से ज्यादा बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं आपको हेक्टापास्कल प्रेशर दिखा देता हूं। देखिए अगर हेक्टापास्कल की बात करें तो यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पर हमें जो हेक्टापास्कल दिखाई दे रहा है वो 1011 हेक्टापास्कल दिखाई दे रहा है और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बारिश की संभावना बनी हुई है वो हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और ये जो सौराष्ट्र कच्छ का उत्तरी रीजन है, पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें हल्की फुल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। जबकि मॉडल की माने तो किसी भी क्षेत्र में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इसके बावजूद यहां पर प्रेशर बना हुआ है। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को जरूर मिल सकती है। अब मैं आपको मॉडल भी दिखा देता हूं। देखिए कल एक भाई ने हमें कमेंट किया था, उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था सर ये मेरा फर्स्ट कमेंट है और दिल की शेप बनाकर भेजी थी। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और जिनका हमारे चैनल पर लगातार विश्वास बना हुआ है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। देखिए आपका ये जो विश्वास है ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि 2-5% वेदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये प्रकृति है, लेकिन फिर भी हम पूरी मेहनत करते हैं और आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चलिए जान लेते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 24 तारीख का मैप है। 24 तारीख को कौन कौन से क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए पश्चिमी राजस्थान से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। यहां पर जो हेक्टापास्कल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम बना हुआ है, इसीलिए ये जो जैसलमेर, देवा के आसपास का क्षेत्र है यहां पर कुछ एक स्थानों पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये बारिश थोड़ी सी और आगे बढ़ सकती है। यानी कि बूंदाबांदी या हल्की बारिश के रूप में कहीं कहीं हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मैंने आपको यह भी समझाया था कि यहां पर जो बादल बने हुए हैं पाकिस्तान से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में ये सिंगल लेयर क्लाउड्स बने हुए हैं, इसीलिए बारिश के संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अचानक से ये
अगर जुड़ जाते हैं, यानी कि एक छोटा सा पैच बना देते हैं, तो कुछ एक स्थानों पर हमें हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अन्य स्थानों पर भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, मिल सकती है, क्योंकि हल्के क्लाउड्स बने हुए हैं, अचानक से ये मिल सकते हैं और एक बड़ा सा क्लाउड या छोटा सा क्लाउड पैच बना सकते हैं, जिसके कारण हमें हल्की फुल्की बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, यहां पर हमें विशेष बारिश का संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, हल्के बादल जरूर दिखाई देंगे। गुजरात की बात करें, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, उत्तरी क्षेत्रों में कई कई बूंदें गिर सकती हैं। बाकी बादल हमें मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, आज हमें ये क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैंने आपको दिखाया कि ये जो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है, बिहार का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हमें बूंदाबांदी, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन विशेष बारिश के संकेत यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें बारिश दिखाई दे ही दे, लेकिन हल्के बादल यहाँ जरूर बने हुए हैं। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर, यानी कि उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। और जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। हालांकि आंध्र प्रदेश का जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहाँ मंगलुरु, उडुपी, हुबली के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि असम में थोड़ी सी ज्यादा हमें बढ़ती हुई बारिश दिखाई दे रही है, और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा, हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर 25 तारीख की बात करें, तो यहां राजस्थान के क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही हल्के पैच बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, और यही बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पंजाब, एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पंजाब की बात करें, मध्य और दक्षिणी रीजन में बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्रों में, और तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, हरियाणा का हाल देखें, यहां पर भी बारिश हमें कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी के रूप में दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद, हालांकि मॉडल में यहां पर क्लियर दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखिए, राजस्थान का हाल देखें, यहां हमें ये जो बीकानेर से लेके गरसाना, अनूपगढ़, खजूवाला से लेके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके, और ये जो जयल, नोखा, कैंसर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, देवा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी राजस्थान रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, यही बादल हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पश्चिमी रीजन का हाल देखें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो रहेगा, ये सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। बाकी इलाकों में यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 26 तारीख को यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पहाड़ों का हाल देखें, जम्मू कश्मीर में बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की बारिश देखेगा। लद्दाख में विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की बारिश जरूर दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 26 तारीख की बात करें तो ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 27 तारीख की बात करें, बारिश हमें पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राज्य क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं।
28 तारीख की बात करें, एक और WD की एंट्रेंस हमें दिखाई दे रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान एडजोनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर हमें दिखाई दे रहा है, तो एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी और जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 29 तारीख की बात करें, बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी और जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजन पे विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि बारिश हमें गुजरात के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 30 तारीख की बात करें, देखिए बारिश पूरे भारत में फैलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो पश्चिमी राज्य है ये भी इफेक्टेड दिखाई देंगे, उत्तरी राज्य है ये भी इफेक्टेड दिखाई देंगे, मध्य और दक्षिणी राज्य है ये भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 31 तारीख की बात करें, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरे भारत में ये बारिश फैलते हुए दिखाई दे रही है, तो सभी स्थानों पर यहां पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो उत्तरी राज्य हो, दक्षिणी हो या पूर्वी राज्य हो या पश्चिमी राज्य हो, सभी स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।